तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को बता दिया है कि पाकिस्तान की हैसियत क्या है, पाकिस्तान की स्थिति क्या है और पाकिस्तान को चुप रहना चाहिए, वही उसके लिए बेहतर होगा। और केवल भारत के विदेश मंत्री ही नहीं, पाकिस्तान की आवाम भी पाकिस्तान को बताती रही है कि पाकिस्तान किस स्थिति में है और अपने हालात को सुधारने के लिए उसे करना क्या चाहिए। समय समय पर वहां के हुक्मरानों को पाकिस्तान की जनता क्या कहती रही है, इस बार सुन लीजिए ये भी। मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यूएन में जो स्पीच की है और उसमें जो इंडिया पर बात की, उससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान खौफजदा है इंडिया से। पाकिस्तान इज स्केयर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो इंडिया के लीडर्स हैं वो हमें धमकियां देते हैं, हमें थ्रेट करते हैं कि वो आजाद कश्मीर टेक ओवर कर लेंगे। ये डर है ना, ये खौफ है ना, तो यूएन में उन्होंने ये खड़े होके कहा है कि जी हमें ये खौफ है, हमें ये कहा जा रहा है कि हम तुमसे आजाद कश्मीर जो है वो लेकर दिखाएंगे। और पाकिस्तान पर केवल भारत ही नाराज नहीं है, पाकिस्तान से तो वो लोग भी नाराज है जिनके साथ कल पाकिस्तान दोस्ती की डींगे बढ़ाता रहा था। तालिबान भी यूएन में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के दिए बयानों से नाराज हो गया है। दरअसल शहबाज ने अफगानिस्तान को लेकर यूएन में ये बयान दिया था कि वहां आतंकियों की मौजूदगी है जिससे दुनिया को खतरा है, और उसी पर अब तालिबान की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। कैसे तालिबान पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है ये आपको बता देते हैं। दरअसल यूएन में शहबाज शरीफ के बयान पर तालिबान ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। तालिबान नाराज है और उसने शहबाज शरीफ के बयान की निंदा कर दी है। ये वही तालिबान है जिसका सपोर्ट पाकिस्तान हमेशा करता रहा है। अफगानिस्तान में आतंकियों की मौजूदगी वाली बात से नाराजगी थी और इस पर तालिबान ने इनकार किया। तालिबान का कहना है कि किसी तरह के किसी भी आतंकी की कोई मौजूदगी तालिबान में अफगानिस्तान में नहीं है। अफगानिस्तान किसी देश के लिए खतरा नहीं है, ये तालिबान ने दो टूक पाकिस्तान को कह दिया है। पाकिस्तान जो खुद आतंकवाद को पालता है वो दूसरे देशों, यहां तक कि अपने मित्र देशों को भी नहीं बख्शता है, ये आप इससे समझ लीजिए। पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखकर साफ अंदाजा हो जाता है कि वहां पीएम शहबाज के हाथ से कभी भी माहौल पलट सकता है और इस बात को खुद वहां के कई बुद्धिजीवी और वहां की जनता भी स्वीकार करती है। खासकर यूएन में भारत के हाथों हुई भारी बेइज्जती के बाद, पाकिस्तान में खराब होते माहौल के बाद पाकिस्तानी पूछने लगे हैं कि जब घर नहीं संभल रहा है तो कश्मीर का नाम जुबान पर लाते क्यों हैं। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान के सियासी नेता न जाने कौन से नशे में चूर रहते हैं कि वो चाहकर भी सच्चाई कबूल नहीं कर पाते। जनता भूख से बेहाल है और पाकिस्तानी नेता कश्मीर कश्मीर की रट लगाए रहते हैं, जबकि हालत यह है कि उनसे अपना ही घर संभल नहीं रहा। आप देख सकते हैं अवाम इस वक्त पे दब गई है। नाज़रीन किराम, पंजाब पुलिस को देखें, पंजाब पुलिस भाग रही है। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस भाग गई है। नाज़रीन किराम, पत्थरों की बारिश हो रही है पंजाब पुलिस के बलवाइयों पर जिन्होंने इतने साल तक जुल्म किया। आप देख सकते हैं नाज़रीन किराम, ये नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं, हम नहीं छोड़ेंगे इनको, ये काफिरों का साथ दे रहे हैं। तस्वीरें पाकिस्तान की हैं जहां जनता ही पाकिस्तान की पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। पुलिस आगे आगे और जनता पीछे पीछे। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तौर पर पाकिस्तान में ही देखने को मिलती हैं। अब इस तस्वीर के पीछे क्या कहानी है इसकी डिटेल में तो फिलहाल नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी तस्वीरें आम हैं। अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। रावलपिंडी में पीटीआई समर्थकों और पुलिस के बीच ऐसी झड़पें देखने को मिल रही हैं मानो वहां गृह युद्ध छिड़ गया हो। ये तस्वीरें पाकिस्तान के अटक रोड और मुर्री रोड की हैं, जिसके बाद वहां बवाल ऐसा भड़का कि पूरा शहर अंधकार में डूब गया। हालांकि पाकिस्तान का भविष्य ऐसा ही है और पाकिस्तान जिस राह पर चल रहा है, वक्त वक्त पर दुनिया के अलग अलग देश उसे ये एहसास कराते रहते हैं। अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के अमेरिका दौरे को ही ले लीजिए। अमेरिका में उतरते ही पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की ऐसी बेइज्जती हुई कि आम पाकिस्तानी भी शर्म से लाल हुए, लेकिन शहबाज को शर्म नहीं। तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं गया है तो उसको आगे से वेलकम नहीं किया गया, तो ये पूरी कौम के लिए एक
शर्मनाक बात है। और इसको आप इंडिविजुअली ना देखें कि शहबाज शरीफ जलील हो गया। शर्म वाली कैसे बात है? जो बंदा अवाम के वोटों से ही नहीं आया, जो चोर डकैती कर आया है, जिसके पास ना मैंडेट है, अवाम उसको गालियां देती है, अवाम उसको कहती है बूट पॉलिश कहती है, मतलब उसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, बाहर की इज्जत करेगा कोई? अमेरिका में जहां पीएम मोदी का रेड कारपेट वेलकम हुआ, उनकी वैश्विक कूटनीति की सराहना की गई, तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को वहां कोई पूछने वाला भी नसीब नहीं। हालांकि शहबाज वहां भी पैसों के लालच में ही गए थे, लेकिन यूएन के मंच तक पहुंचने से पहले ही अमेरिका में हुई बेइज्जती देखकर जनता समझ गई कि शहबाज चाहे जितनी ही शेखी बघार ले, उनकी दुनिया में 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं। पाकिस्तान की तो बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है। पाकिस्तान को तो कहीं पर कुछ माना ही नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे हुक्मरान हमारी आवाज उठा के राजी नहीं है। क्या वैल्यू होगी भाई? जंग लग गया होगा किसको? हमारी एटम बम को, और क्या होना है? खिलाफ बोल रहे हैं तो अभी सारे बोलेंगे कि हाँ भाई जंग करेंगे, कश्मीर ले लेंगे। क्या ले लेंगे उनसे? कश्मीर मेरी जानिए, उनसे एक अमरूद नहीं ले सकते, कश्मीर तो बड़ी दूर की बात है यार। जब हमारा इमेज अपनी कंट्री में ठीक होगा तो बाहर वाले लोग जो हमें एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। जब तक हम अपना इमेज यहाँ पे ठीक नहीं करेंगे, हमें दुनिया की कोई भी कंट्री हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो बात आम पाकिस्तानी समझते हैं, वो बात पाकिस्तान के नेताओं और वहां की सेना को क्यों समझ में नहीं आ रही? ये सवाल वहां की जनता के समझ से परे है। हालांकि पाकिस्तान का बुद्धिजीवी वर्ग पाकिस्तानी सेना और नेताओं के गठजोड़ को अच्छे से समझ चुका है, जिसके चलते वहां सवाल उठाए जाने लगे। लेकिन हैरत यह है कि जिस मुद्दे पर भारत यूएन के मंच पर बार बार पाकिस्तान को नंगा कर चुका है, उसे पाकिस्तान मानने को तैयार ही नहीं। पाकिस्तान पर भारत किस तरह से लगातार हमलावर है और भारत समय समय पर पाकिस्तान को आईना दिखाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग मंचों से पाकिस्तान को बताते रहे हैं कि पाकिस्तान भारत से कितना पीछे है, और पीछे रहने का कारण सिर्फ एक कि भारत आतंकवाद का विरोध करता है और पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है। और इसी वजह से पाकिस्तान आज बहुत पीछे है। पाकिस्तान अपने कर्मों का, अपना किया हुआ, क्योंकि वो अपने आस्तीन में सांप यानी आतंकवाद पालता है और वही उसको नुकसान पहुंचाता है। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े मंच से पाकिस्तान की बखिया उधेड़ कर रख दी है। भारत ने आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान को ऐसा धोया है कि पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब अपने घर में ही घिर गए हैं। कैसे दुनिया के सामने खुल गई है पाकिस्तान की पोल, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले यूएन में धुलाई, फिर मिली मुंह दिखाई। पीओके का आलापा राग, पाकिस्तान हुआ बेनखा। कटोरा लेकर पूरी दुनिया में भीख मांगने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक बार फिर घनघोर बेइज्जती हुई है। इस बार पाकिस्तान की ये बेइज्जती संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई है, जहां पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कश्मीर मसले पर मुंह क्या खोला। भारत ने पाकिस्तान को ऐसा धोया कि पाकिस्तान की खटिया खड़ी हो गई। The issue to be resolved between us is now हमारे बीच हल होने वाला मुद्दा अब केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना और निश्चित रूप से आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान के खास लगाव का। हालांकि पाकिस्तान के घिसे पीटे कश्मीर राग का सुरतान तो इस बार तुर्की ने ही बिगाड़ दिया था, जिसने इस बार पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर साथ देने से अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर धमकी देने का लांछन क्या लगाया। भारतीय राजनयिक भाविका मंगलानंदन ने राइट ऑफ रिप्लाई के तहत पाकिस्तान को ऐसा धोया कि सिवाय पगले झांकने के शहबाज शरीफ के पास कोई रास्ता नहीं बचा। A country whose fingerprints are on so many terrorist incidents across the world, whose policies attract the dregs of many societies to make it their home. It is ridiculous that a nation that committed genocide in 1971, we must make clear how unacceptable his words are to all of us. The real truth is that Pakistan covets our territory and in fact has continuously used terrorism to disrupt elections in Jammu and Kashmir, an inalienable and integral part of India.
यूएन के मंच से पाकिस्तान को भारत ने सिर्फ लताड़ ही नहीं लगाई, बल्कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को 2 टूक ये भी कह दिया कि पाकिस्तान के जैसे कर्म हैं, उसका फल उसे भुगतना ही होगा और आतंक परस्त पाकिस्तान को भारत से माफी की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। So let me make India's position perfectly clear. तो आइए मैं भारत की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद नीति कभी सफल नहीं होगी। इससे माफी की उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत ऐसी हरकतों का अंजाम उसे भुगतना होगा। Will certainly have consequences. बहरहाल यूएन में भारत के हाथों बेइज्जत होने के बाद शहबाज शरीफ इन दिनों पाकिस्तान में भी सुर्खियों में आ गए। पाकिस्तान की जनता अपने पीएम को भर भर के लानतें दे रही है और वहां के पत्रकार से लेकर बुद्धिजीवी तक मान रहे हैं कि इससे ज्यादा बेइज्जती किसी देश के पीएम की और क्या हो सकती है। कुल मिलाकर आतंकवाद